यस दोस्तों, डेफिनेटली मैन ऑफ टुमारो की स्क्रिप्ट जेम्स गन ने हमारे सामने रख दी है। एंड अब हम बात करने वाले हैं मेरे फेवरेट, मेरे चॉइसेस जो मैंने पिक किए टॉप 3 डीसीयू मैन ऑफ टुमारो मूवी के विलन्स। एंड आई बिलीव इनमें से काफ़ी आप लोगों ने स्पेकुलेट नहीं किए होंगे क्योंकि बहुत लोग इस पर बात नहीं कर रहे, बहुत सारी चीज़ें भूल गए हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहले गाइज मेरा फर्स्ट नंबर पे मैं विलन रखना चाहूँगा जो मैं चाहता हूँ कि लोग भूले ना, और भूल चुके हैं कहीं ना कहीं, उस पर बात नहीं हो रही है। एंड दैट इज सेंटर। सेंटर गाइज, मैं आपको 1 मिनट दीजिए, मैं दिखा देता हूँ। दिस इज द सेंटर, डोंट फॉरगेट अबाउट द सेंटर। आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस टू द पीपल। हमने मैन ऑफ कल्चर में मोहित भाई के थ्रू सुना था जब ये रूमर्स आई थी कि हु कुड बी द विलन ऑफ द मूवी और हु कुड बी द बिग बैड डीसीयू ऑफ डीसीयू का जो बिग बैड है वो कौन हो सकता है। एंड उस टाइम पे आप ये कह सकते हो कि सेंटर की एक अफवाह आई थी कि एक डायनासोर आइलैंड है, एक बीइंग है जो बहुत सालों से एग्जिस्ट करता है अर्थ पे। तो उसके बारे में हम जल्दी से थोड़ा सा प्रेमिसेस पे बात करेंगे। तो गाइस सेंटर का ऐसा है, आप हमको कहा गया था गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स 3 सेंचुरीज से चल रहा है, मेटा ह्यूमंस 3 सेंचुरीज से दिख रहे हैं, लेकिन आप सोच नहीं सकते कि सेंटर कब से एग्जिस्ट करता है। सेंटर इज एग्जिस्टिंग फ्रॉम ईयॉन्स। उसने बहुत लाइफ को, ह्यूमन काइंड को, सबको विटनेस किया अपनी आंखों के सामने अर्थ पे बनते हुए और तबाह होते हुए। तो ही नोज टू मच अबाउट द अर्थ देन वी डू। एंड ही ऑलवेज बीइंग अ पार्ट ऑफ नेचर, और ये पता नहीं होता डीसी यूनिवर्स में। हमें जैसा कि पता है कि डायनासोर एक्सटेंट हो गए थे मीटियोर आने के पहले, इस स्टोरी लाइन के अंदर सेंटर क्या करता है, जब मीटियोर आता है तो वो कई सारे बींग्स, टीरेक्स कह लो, आप डायनासोर्स कह लो, एनीथिंग यू वांट टू से, ठीक है, वो बींग्स को, उस समय के लाइफ एग्जिस्टिंग बींग्स को रेस्क्यू करता है और अपने पास रखता है, अपने अंडर रखता है। और उसका शेप काइंड ऑफ एक आइलैंड की तरह है, तभी सेंटर को डायनासोर आइलैंड कहा जाता है। एंड मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ह्यूमन काइंड आने से पहले उसने ये सारी चीजें करके रखी थी और ऐसे शेप में रख लिया था पैसिफिक ओशियन के अंदर कि लोगों को पता ही नहीं चला। इट्स लाइक अ मास्किंग जो हम करते हैं, जो गायब होने के लिए, इनविजिबिलिटी के लिए जो क्लोक यूज करते हैं कई कैरेक्टर्स अपने, इट्स काइंड ऑफ दिस। आपको लगेगा ही नहीं कि वो एक बीइंग है, लेकिन वो इतने सालों से एग्जिस्ट करता है। पावर्स डायनामिक्स की तो आप बात ही मत करो, उस पर तो हम आएंगे, लेकिन उसको मिड 20 सेंचुरीज में ये दिखता है जब ह्यूमंस बॉम्ब्स का यूज करते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब्स का यूज करते हैं, और वो कैसे वो हैबिटेट को, अर्थ को, इस प्लेनेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और तब से वो एक सोच बना लेता है कि मैं यहाँ से लीव करूंगा और उसके लिए मुझे कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे। तो वो उन सारे डायनासोर्स, इवन जो भी बींग्स उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, उनको काइंड ऑफ मैनिपुलेट करता है और वो कंट्रोल करता है उनको। दे ऑल आर अंडर कंट्रोल ऑफ हिम। एंड मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ये हम भूल चुके हैं, बहुत ध्यान से सुनना। ऐसा एक प्रेमिसेस है ग्रीन लैंटर्न का शुरू शुरू में कि ग्रीन लैंटर्न्स एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे, और उसको सॉल्व करते करते वो एक एंशिएंट टेरिफिक मिस्टीरियस थिंग को डिस्कवर करेंगे डीसीयू के अंदर, जो कि डीसीयू के अंदर बड़ा इम्पैक्ट डालेगी। जेम्स गन ने कहा था, ये राइटर्स ने कहा था, और ये कहीं ना कहीं आपको आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। तो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू से कि क्या पता ये वो चीज हो, दिस कुड लीड टू दिस। ग्रीन लैंटर्न क्योंकि मैन ऑफ टुमारो के बहुत पहले आ रही है, सुपर गर्ल के पहले आ रही है, तो दिस ऑल द कनेक्शन पॉइंट्स टू दिस। एंड ये बहुत अच्छा बैठेगा अगर ये करते हैं तो। डेफिनेटली आपको लगता है कि यार एक बीइंग टाइप है, बट आप ये सोचो, इसकी सोच कुछ हद तक थैनोस से मिलती है, इसकी कुछ हद तक अल्ट्रॉन से मिलती है सोच, कि ह्यूमन काइंड खतरा है प्लेनेट के लिए और क्यों नेचर में इम्बैलेंस आ रहा है, इस तरह की सोच है इसकी। एंड अब आप सोचो, क्या मैं ये सोच सकता हूँ कि क्या स्टोरी बन रही है, ये कहीं ना कहीं इन डायनासोर्स को मैनिपुलेट करेगा रिसोर्सेज के लिए जो इसको यहाँ से जाने के लिए चाहिए, एंड वो समहाउ मेट्रोपोलिस में इंटरफेयर करेगा। देन दे विल डिस्कवर, एवरीवन विल डिस्कवर, लेक्स लूथर, पूरी दुनिया जानेगी कि सेंटर एग्जिस्ट करता है। देन ग्रीन लैंटर्न, एरन पियर जो अपने हैं, हैल जॉर्डन और जॉन स्टीवर्ट, ये लोग आएंगे एंड दे विल कैन कनेक्ट द स्टोरी कि हमने ये चीज डिस्कवर करी थी, और वो
काइंड ऑफ हल्क की तरह है, जैसे इन्फिनिटी वॉर में हल्क बताने आता है कि भाई यहाँ पे ये ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है एंड दैट इज कॉजिंग प्रॉब्लम्स टू मल्टीपल सिटीज फॉर द रिसोर्सेज। ये डायनासोर्स आ रहे हैं, ये बींग्स आ रहे हैं, ऐसे ऐसे थ्रेट्स आ रहे हैं जिससे अकेले सुपरमैन हर जगह नहीं लड़ सकता। एंड आई विल टेल यू व्हाई इट शुड नॉट बी इन द जस्टिस लीग मूवी और ऑन अ बिग टीम अप मूवी रादर देन दिस। क्योंकि आप ये देखो, इतना बड़ा बीइंग है, ये इतना बड़ा बीइंग है, इसके लिए बैटमैन नहीं चाहिए आपको, और हमारे पास बैटमैन नहीं है करंट टाइम पे, तो दे कुड यूज इट इन अ बेटर वे। आई फील ऑलवेज ऑलवेज आई फील कि बिना बैटमैन के आपके पास बीइंग्स है, मेटा ह्यूमंस की जरूरत है, हॉक गर्ल, मिस्टर टेरिफिक, गाय गार्डनर एंड दोनों ग्रीन लैंटर्न्स अपने बाकी के, एल जॉर्डन, सुपर गर्ल चाहिए, सुपरमैन चाहिए, लेक्स जैसा ब्रेन चाहिए, मिस्टर टेरिफिक जैसी टैक्स चाहिए। तो अगर बैटमैन नहीं भी है, वी कुड हैंडल दिस इन अ बेटर वे, क्योंकि कोई बड़ी थ्रेट है ये कहा है तो मेट्रोपोलिस तक एग्जिस्ट नहीं करेगी दोस्तों। लेक्स लूथर का हेट उस रिफ्ट को ओपन कर दिया था जो कि पूरी अर्थ को स्प्लिट कर सकता था 2 पार्ट में। तो सोचो ये क्या कर सकता होगा। एंड इसकी पावर की बात कर रहे हो, इमॉर्टैलिटी, फ्लाइट, ये बहुत नॉर्मल है। इल्यूजन्स कास्ट कर सकता है, ये इल्यूजन्स कास्ट कर सकता है, ये दिखा सकता है कि वहां सुपरमैन खड़ा है, और एंड ही कुड प्ले हिज ऑल द ट्रिक्स टू फूल देम। ट्रांसफॉर्म कर सकता है अपने आप को किसी भी शेप में, बॉडी के अंदर म्यूटेट कर सकता है, पूरा अपना जेनेटिक स्ट्रक्चर बदल सकता है, पेड़ों से लेकर जानवरों तक ये सबसे कम्युनिकेट कर सकता है। एक साइकिक लिंक है इसका, सबसे सबसे कनेक्टेड है ये, काइंड ऑफ ट्रीज की तरह, ब्रांचेस की तरह। इवन ये पोजेस कर सकता है हाई स्ट्रॉन्ग माइंड पीपल लाइक जॉन जोन्स। जॉन जोन्स को नहीं जानते तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों मार्शियन मैन हंटर की, जो अभी तक आया नहीं है लेकिन आई होप जल्दी दिखेगा। वो हो सकता है, आप सोच के देखिए। टेलीपैथी बहुत बड़ी चीज नहीं है इसके लिए। तो आई फील बेटर देन कि लोग कह रहे हैं क्रिएशन कमांडोज के सीजन 2 में ये पोटेंशियल विलन दिखे, जिसमें क्रीचर्स एंड सुसाइड स्क्वाड के कुछ लोग या क्रिमिनल्स या रिक फ्लैग, दीज पीपल विल हैंडल हिम बेटर देन कि उसको एक बड़े लेवल पे हैंडल कराया जाए, कुछ बड़ा मैसेज दिया जाए, और ये किया जा सकता है दोस्तों। That's why we need Lex Luthor to team up with Superman. ओके, हमारे दूसरे नंबर के विलन पे बात कर लेते हैं फटाफट से दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ जिसके बारे में शायद किसी ने नहीं सोचा होगा, एंड हियर इट इज, आई विल शो यू, एंड दैट इज इंटरगैंग। लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, और हाउ विल आई गेट टू नो अबाउट इट, क्योंकि मैं तो सीरीज मूवीज उतना और कॉमिक्स स्पेशली उतना नहीं देखा हूँ। अब सीरीज फिर भी देखा हूँ, एरोवर्स देखा हूँ। लेट्स टॉक अबाउट द इंटर गैंग। मैं कुछ सर्व कर रहा था और मुझे कमेंट दिखा कि इंटर गैंग कुड बी द पोटेंशियल विलन, एंड व्हाई आई विल टेल यू। ये सन्स ऑफ लिबर्टी जो हमें पीस मेकर में हाल फिलहाल में दिखे, उनकी तरह कोई छोटे मोटे गैंग नहीं है। इनकी लीडरशिप्स बदलती है, इनकी टीमें बदल जाती हैं पूरी, इनके अलग अलग लीडर्स रहे हैं। क्यों इंटर गैंग, आई विल टेल यू। फर्स्ट थिंग, दे कैन एक्ट लाइक अ होम कमिंग पीपल्स। याद है वो जो एलियन टेक चुरा के डिवाइसेस बना रहे थे, यहाँ पे इनको डिवाइसेस प्रोवाइड होती है, एलियन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड होती है, और किससे होती है मैं आपको बताने वाला हूँ। बट उससे पहले ये रिफ्ट क्रिएट करते हैं बेसिकली मोस्टली मेट्रोपोलिस में। सुपरमैन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, थोड़ी बहुत भी नहीं, काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं दोस्तों। और ये बैटमैन की नाक में भी दम करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग मेट्रोपोलिस तक सीमित हैं। That's why we could say they could be the potential big bad and they could create the problem. हमने सुना है अथॉरिटी को चेंज किया गया, कैंसिल नहीं चेंज किया गया है, एंड सम पीपल आर सेइंग कि मे बी दे कुड बी द विलन, मे बी। बट बात यही है, अगर अथॉरिटी कर पा रहे हो आप एज अ विलन, मतलब आप 5 लोग कास्ट कर पा रहे हो, 5 सुपर हीरोज का VFX एंड ऑल द कॉस्ट्यूम स्टफ यू कैन हैंडल, आई फील यू कैन हैंडल इंटर गैंग 2। आपको यहाँ पे भी 4-5 लोग कास्ट करने हैं, स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है इंटर गैंग की, बस उतना ही करना है। एंड उनके पास एलियन टेक होता है। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो इंटर गैंग है ये कहीं ना कहीं विक्सन से भी जुड़ी हुई है। विक्सन अगर आप जानते हो तो वो उसकी भी ओरिजिन से जुड़ी हुई है। टोटम वाली पावर्स होती है, अगर किसी को पता हो तो एक एनिमेटेड शो है विक्सन के ऊपर जो एरोवर्स में प्लेस करता है, वो आप देख सकते हो। एंड सबसे बड़ी बात, इनका एक टाइम पे लेक्स लूथर भी लीडर रह चुका है दोस्तों। डॉक्टर सिवाना जो हम शज़ैम की मूवीज में पहली वाली में देखे हुए हैं,
ये सब लोग लीडर्स रह चुके हैं इस टीम के, और ये बदलते हैं टाइम बाय टाइम, एंड ये वर्क करते हैं दोस्तों। मैं बता देता हूँ, अपोकोलिप्स जिसको हम जानते हैं, जो कि किसका प्लेनेट है दोस्तों, डार्क साइड का। डार्क साइड के लिए ये लोग काम करते हैं, डार्क साइड के साथ ये लोग इनको वेपनरी प्रोवाइड करते हैं अर्थ पे। एंड नाउ आई वांट टू नो, अब आप खुद बताओ, ये एक हैवक, एक केओस क्रिएट करेंगे मेट्रोपोलिस में, जो कि लीड कर रही होगी कहीं ना कहीं डार्क साइड से, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ इनको करने को बोला होगा, कुछ उसका एजेंडा होगा, कुछ मोटिव होगा जिसको वो फिल करना चाहते हैं, फुलफिल पूरे के तरीके से करना चाहते हैं कि भाई तुम देखो, तुम जानो और इस चीज पे काम करो। और पूरी वेपनरी, इनकी वेपनरी में दोस्तों पर्स जैसा रोबोट है, जो कि आप ये समझ लो ऑलमोस्ट डिस्ट्रक्शन करने के लिए सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसा भी इन्वायरमेंट हो, उसको अडेप्ट कर लेता है। दुनिया भर की गन्स है एनर्जी लेवल की, एंड यू कैन नॉट इमेजिन, इनके पास एक ऐसा आर्मर है जो सुपरमैन की लेवल की स्ट्रेंथ देता है। आप सुपरमैन अगर फाइट करेगा तो दे कैन होल्ड, दे कैन डिफेंड देमसेल्फ। इवन आप ये कह सकते हो कि उनके पास रोबोट्स रहते हैं किलर गन्स के साथ, एक ऑटोमेटिक गन्स के साथ, मतलब न्यूट्रॉन गन जैसी चीज रहती है जो कि सुपरमैन को भी इंजर कर सकती है बिना कोई क्रिप्टोनाइट थिंग के। तो आप इनको हल्के में मत लो। दे कुड बी द ह्यूमन और मेटा ह्यूमंस इन अ टीम, बट दे कैन किल सो मेनी पीपल। इनका कोई वो हिसाब नहीं है। अगर अथॉरिटी आ सकती है तो ये भी बहुत अच्छा पुल कर सकते हैं। एंड दे आर फेमस इन क्लोनिंग। ये क्लोन, अगर हमने तो एक ही क्लोन देखा है, अल्ट्रामैन, ये अपने आप को क्लोन करने में बहुत फेमस है, ये अपने विलन्स को क्लोन करने में बहुत फेमस है। तो ये दे कैन कॉज अ बिग ट्विस्ट इन द मूवीज, स्टोरी के अंदर काफी अच्छा इम्पैक्ट डालेंगे। एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये हाथ पे छड़ना नहीं चाहिए। मतलब आप, मैं कहता हूँ कि देखो, लेक्स लूथर को विलन लाइन कितना अच्छा पोर्ट्रेट किया। जेम्स गन कैन पुल दिस टू ऑन fix the dark side as the main villain if he wanted to, maybe even for the next chapter, not for the monsters, gods and monsters thing. So I want Intergang to be the part of it somehow. I want to be, क्योंकि ये एक ऐसा पोटेंशियल चीज है जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कहीं ना कहीं। एंड यस गाइस, हमारा लास्ट, द नंबर थर्ड, ऑब्वियसली आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, सब लोग इसी को स्पेकुलेट कर रहे हैं। इवन जेम्स गन की स्क्रिप्ट पे जो एनाटॉमी है ह्यूमन ब्रेन की, वो ब्रेनियक को ही कहीं ना कहीं टीज कर रही है, सब लोग ये बात कर रहे हैं। तो मैं ये भी नहीं चाहता कि ब्रेनियक को बिल्कुल लेफ्ट आउट कर दिया जाए। आई फील ही इज मच मच मोर बिगर देन दैट। मैं बहुत पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन जितना सुना हूँ, he should not be the one done villain, and James Gunn उतना loosely I hope नहीं जाएगा। He kill characters the people love, but he will not decompose or dump the villains which are highly potential in the DCU. So ब्रेनियक उनमें से एक है दोस्तों। ब्रेनियक की बहुत दो ओरिजिन स्टोरीज में देखने को मिलती है। एक में वो काइंड ऑफ साइंटिस्ट होता है एक कोलू नाम के शायद प्लेनेट पे, एंड और आप कह सकते हो कि क्रिप्टोन के डिस्ट्रक्शन से पहले कहा जाता है कि उसने कांधार, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कैंडोर, नॉट कांधार, कैंडोर शायद, हाँ कांधार तो ब्लैक एडम की सिटी है, कैंडोर को उसने श्रिंक कर दिया था। ठीक है, जस्ट लाइक समाउ कैंग करता था, कहते हैं ना, वो अपने पूरी सिटी को श्रिंक करके रख लेता है, काइंड ऑफ एटमाइज करके रख लेता है, जो भी आप समझना चाहो। ही इज वेरी स्मार्ट। अगर हम साइंटिस्ट वाले के अलग बात करें तो दोस्तों कहा जाता है कि ये एक ऐसा एआई है, एक इतना पावरफुल एआई है जिसने क्रिप्टोन के डिस्ट्रक्शन को हाइड किया था, और जब क्रिप्टोन प्लेनेट तबाह होने लगा था तो ये वहां से पहले निकल गया था, उसके तबाही से पहले अपने आप को ट्रांसफर कर लिया था, क्योंकि इसकी कॉन्शियसनेस ट्रैवल कर सकती है। समहाउ वी कैन रिलेट टू द अल्ट्रॉन, कि आप अल्ट्रॉन को मार नहीं सकते जब तक आप उसको इंटरनेट से नहीं हटा सकते। आई डोंट नो अबाउट हिम हाउ ही गॉट हैंडल्ड इन कॉमिक्स, बट यस, आप इस चीज को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। अगर ब्रेनियक आता है, ही कुड क्रिएट अ बिग केओस, बिग थ्रेट टू अस। ठीक है, वो क्या सोचता है, क्यों आया है, किसके थ्रू ऑपरेट कर रहा है। लेक्स लूथर कई बार उसके लिए काम किया हुआ है, और ऑल ऑफ द इनकी कंपेनियनशिप कई बार फेमस रही है मूवीज के अंदर, हम सभी लोग ये बात जानते हैं। एंड ये इतना शानदार है कि इसने जोरेल को काइंड ऑफ
ऑलमोस्ट डिस्गाइज कर दिया था, बट जोरेल फाइंड आउट कि ब्रेनियक झूठ बोल रहा है जो कि एआई है, और वो कॉज पता लगा लेता है कि क्रिप्टॉन तबाह होने वाला है। बट इसने पूरे प्लेनेट को फूल किया हुआ है, ऐसे समझ लीजिए आप। इवन एक स्टोरी में मैं अगर गलत नहीं तो आर्गो सिटी पर अटैक भी करता है, क्रिप्टोन की ही एक सिटी है आर्गो सिटी, उस पर अटैक भी करता है ब्रेनियक। एंड ब्रेनियक इज हाईली पावरफुल, मतलब जब तक तबाह हो रहा होता है क्रिप्टोन तब तक ही निकल जाता है। एंड गैलेक्सीज ट्रेवल किए दोस्तों इसने, इसके पास इतनी नॉलेज है जो एक प्लेनेट के बीइंग के पास भी उतनी नहीं होगी। तो आप सोचो उसके पास क्या पोटेंशियल है, क्या इसके इन्वेंशन है वो बहुत फेमस है। So definitely he could be, but I want him honestly to be out of 3 less chance to be appear in Man of Tomorrow. And मैं इसलिए बात को कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ, ये बिग थ्रेट है। मैं चाहता हूँ ये इतने हल्के में नहीं निपटाया जाए, ये आए तब बैटमैन भी हो और वंडर वुमन भी हो, और ये ऐसी क्रिएट करे हैवक जो कि बस एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन लेवल तो चाहिए होगा। मतलब मैं तुम्हें सीधी सी बात बता देता हूँ दोस्तों, आप सोच के देखो, ये मैन ऑफ टुमारो के लिए नहीं हो सकता। और जैसा कि मैंने कहा कि डार्क साइड इंटरगैंग से काम करा सकती है, समाउ लाइक कि लोकी काम कर रहा था थैनोस के लिए, बाद में वो इंटरगैंग अगर आती है तो उसमें रिवील कर सकते हैं। एंड दे कुड डू विद दिस थिंग इन द ब्रेनियक टू, कि ब्रेनियक किसी के थ्रू काम करा रहा हो, ये भी हो सकता है। सो लेट मी नो इन तीनों में से आपको कौन से पसंद आया, आप क्या सोचते हो कि पोटेंशियल किसका अच्छा है और कौन ज्यादा मोस्टली अपीयर होने के चांसेस दिख रहे हैं। हाईली अभी ब्रेनियक की है, सब लोग ब्रेनियक शाउट कर रहे हैं डेफिनेटली। मैं कुछ बोनसेस ऐड कर रहा हूं दोस्तों, कुछ बोनसेस, क्योंकि सिर्फ ये 3 नहीं है। एंड वन ऑफ देम इज मोंगोल, एंड डेफिनेटली यू कुड सी हिम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप उसको बहुत अच्छे से स्क्रीन पे भी देख पा रहे होगे। ये थैनोस लेवल विलन है दोस्तों, बट फर्क ये है, इसको आप रिलेट कीजिए साकार के ग्रैंड मास्टर से जो हमने थॉर रैग्नारॉक मूवी में देखा था। इसको शौक है अरीनास कराने का, गैलेक्सी लेवल इंटरगैलेक्टिक अरीनास फाइट्स कराने का अलग अलग बीइंग से। ये सुपरमैन को खींच के ले आता है उस प्लेनेट पे जहां पे अरीना कराता है, एंड ही फाइट विद सुपरमैन। ही इज नॉट द विलन मोस्टली इन टीम अप मूवीज और टीम अप कॉमिक्स, जितना मुझे पता है मोस्टली सुपरमैन से ही फाइट किया हुआ है। इसकी पावर बहुत तगड़ी है दोस्तों, बहुत तगड़ी पावर्स है, ऑलमोस्ट सिमिलर आप थैनोस कह सकते हो, कई मामलों में थैनोस से भी ऊपर है ये फाइट्स में। बट इसके एजेंडाज का भी मेरे को इतना नहीं पता है, जो कॉमिक गाय आप कमेंट्स में बताना कि क्या रहते हैं। बस ये इंटरगैलेक्टिक के लिए मोस्ट फेमस है कि फाइट्स कराने का इसको शौक है, बट आई डोंट नो हाउ ही कुड बी द थ्रेट। आई डिडंट सी, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट इंक्लूड हिम इन दिस टॉप 3 लिस्ट। एंड डेफिनेटली एक और मैं विलन आपके सामने यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा जो कि लोग भूल चुके इन द सेंस लोगों को पता भी नहीं होगा, मैंने भी डिस्कवर किया है हाल फिलहाल में ही। एंड इट इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज अल्ट्रा ह्यूमनाइट और ह्यूमन अल्ट्रामाइट, वन ऑफ थिंग। सो ये जो अल्ट्रामाइट या ह्यूमन अल्ट्रामाइट आप जिसको कह रहे हो कि वो गॉडजिला और ये इसके अंदर दिख रहा है, ये काइंड ऑफ गॉडजिला नहीं है, या सॉरी ना ही किंग कॉन्ग है ना ही गोरिल्ला ग्रोड है दोस्तों। ओके, एंड आई कुड से दैट, आई कुड फील दैट कि ये जो है एक ऐसा साइंटिस्ट होता है जो अपने आप की कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर कराने में फेमस होता है। समहाउ रेलिवेंट है अल्ट्रॉन से, समहाउ रेलिवेंट है ब्रेनियक जो करता है, बट ये दोनों एआईज हैं और ये एआई नहीं है, ये एक साइंटिस्ट होता है। एंड ये भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है मेट्रोपोलिस के अंदर, स्पेशली सुपरमैन के लिए, क्योंकि ये सुपरमैन मूवी है, ही कुड बी इवन द पोटेंशियल विलन। अगर ये ऐसा कर पा रहा है तो उसको मारना भी मुश्किल होगा, इतना इजी विलन नहीं होगा। और डेफिनेटली सुपरमैन विल नीड लेक्स लूथर टू मेक अ डिवाइस और समथिंग लाइक दैट, कुछ तो करेंगे ये लोग अगर इसको लाते हैं तो। बट हाँ, ये भी हो सकता है कि अल्ट्रामाइट, मैं अगर गलत नाम नहीं ले रहा हूं तो मैं एक बार गाइस चेक कर लेता हूं। ये जो है अल्ट्रा ह्यूमनाइट या ह्यूमन अल्ट्रामाइट जो भी है, अल्ट्रा ह्यूमनाइट इज द नेम, सॉरी आई विल करेक्ट ऑन दैट, अल्ट्रा ह्यूमनाइट, ठीक है। ये जो है ये समहाउ आप कह सकते हो कि अटैक कर सकता है बहुत तगड़े तरीके से, एंड ये बहुत केओस क्रिएट करेगा और पता चला बाद में किसी बड़े विलन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि मैंने कहा। एंड में वो एक और बिग बैड को टीज मार सकते हैं, ही कुड बी। एंड वन ऑफ द लास्ट आई विल से, वन ऑफ द लास्ट मैच
third bonus is this guy, the General Zod. इसको हम भूल नहीं सकते, इसको भूलना नहीं चाहिए. This guy is highly पावरफुल. इसको मत भूलो. मुझे पता है कई लोग बोलेंगे कि भाई बहुत बार देख चुके यार, ठीक है, पुरानी मूवीज में भी कई बार है Zod एंड डेफिनेटली ही अपीयर्ड मल्टीपल टाइम्स एंड मैन ऑफ स्टील में भी है, बट क्योंकि हम बात कर रहे हैं दोस्तों एक हाई लेवल विलन की, भूलो मत. हमने अल्ट्रामैन, हमने लेक्स लूथर प्रेसिडेंट, दुनिया भर की थ्योरीज बनाई थी सुपरमैन आने से पहले, बट हमने कभी ये नहीं सोचा कि जेम्स गन प्ले कर जाएगा उसके फादर और उसकी मदर की ओरिजिन से. अब सोचो यह पूरा डायनामिक बदला हुआ है. क्रिप्टोन के उसके माता पिता ही चाहते थे कि वो रूल करे, यहाँ पे हैरम क्रिएट करे, दुनिया भर की चीजें. अब सोचो जॉड के लिए क्या टेक हो सकता है अगर जेम्स गन लाना चाहेगा तो. इट शुड नॉट बी द टिपिकल जॉड. आई फील पावर डायनामिक्स में शायद डेविड टॉर्नसेट के सुपरमैन के आसपास हो, शायद मैन ऑफ स्टील लेवल वाला के आसपास हो, बट वो मुद्दा नहीं है. ये उससे निपट सकता है सुपरमैन. मुद्दा ये है कि ये अपने साथ एक बिग थ्रेट पोजेस करता है, वर्ल्ड इंजन, अपनी आर्मी. जब ये इतने सारे होंगे तो यू विल नीड पीपल, यू विल नीड टीम्स, यू विल नीड लेक्स लूथर. ही कैन डू इट एंड आई फील जेम्स गन कुछ अलग करेगा अगर वो लाएगा तो. इसलिए मैं इसको भी एक अच्छा पोटेंशियल देखता हूं. बाकी दोस्तों आप कमेंट्स में बताना. माइट भी मैं उतनी बड़ी वीडियो बनाना चाहता था, बट मैं बहुत डिटेल में बात कर लिया कई चीजों पे. एंड लेट मी नो who could be your favorite and who could be the most potential villain you feel for the Man of Tomorrow. And excited है दोस्तों, excited है. And I will hope ये आपको पसंद आ रहा हो, आप देख रहे हो, प्लीज शेयर कीजिए एंड कुछ चेंज करना है बताइए. एंड that's all I want to say, that we will see you in the next Power Snippet.